श्री सीता। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 20 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि यह जो आत्मा है यह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, यह सभी प्रकार के विकारों से मुक्त है। अगर हम यह कह दें कि आदि है और अनंत है, अर्थात जिसका जन्म नहीं होता है और जिसकी मृत्यु नहीं होती है, तो बीच में आने वाली सभी अवस्थाओं का भी निषेध हो जाता है। जैसे कि मेरा जन्म हुआ है, तो मेरा जन्म होने के पश्चात मैं जब माँ के गर्भ में था, तो माँ के गर्भ में मुझको स्पष्टतया इन आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उसके बाद जब मैं माँ के गर्भ से बाहर आया तो वहाँ पर मुझे देखा जा सकता था। उसके बाद मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मेरी अवस्था बदलने लगी, मेरा शरीर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद मेरा शरीर बढ़ता हुआ दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद मेरा शरीर ढलता हुआ दिखाई दे रहा था और अंत अवस्था में जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा शरीर नष्ट होता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन ये जो अवस्थाएं हैं यह सिर्फ शरीर की अवस्थाएं हैं, यह आत्मा की अवस्था नहीं है। आत्मा की अवस्था में यह बताया भगवान ने कि यह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, तो न जायते म्रियते वा, अर्थात यह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। और न ऐसा ही है कि यह कभी होकर कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यह कभी नहीं था या कभी नहीं होगा या होकर फिर से होगा, क्योंकि उसका किसी भी क्षण नाश नहीं हो रहा है। अब आगे भगवान कहते हैं अजो नित्यः शाश्वतोऽयं, अजः अर्थात अजन्मा, नित्य अर्थात एक ही अवस्था में रहने वाला, जो कभी न तो जीर्ण होता है, शाश्वतम सदा रहने वाला। और फिर कहते हैं पुराणों, तो पुराने से भी पुराना, जो जिसको हम पौराणिक कहते हैं, जो सबसे पुराना हो, जिससे पुराना कुछ होने का प्रमाण प्राप्त न होता हो, क्योंकि जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी आत्मा थी, तो इसीलिए ये पौराणिक कहा गया है। और न हन्यते हन्यमाने शरीर में भगवान कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि शरीर का नाश हो जाता है तो शरीरी अर्थात जीव आत्मा का नाश हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सारा प्रकरण बताया गया है, आत्मा का प्रकरण है। तो यहाँ पर इसीलिए आत्मा के सभी प्रकार के जो भ्रम संसार में फैले हुए हैं उनको दूर किया जा रहा है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि जो मोक्ष है वह आत्मा को मिलता है। बहुत लोग यह प्रश्न करते हैं कि आत्मा ने जब कोई कर्म नहीं किया था, को धारण करके नहीं आया था, तब तक वह मोक्ष की अवस्था में था, और जब इस शरीर को का नाश हो जाएगा तब वह मोक्ष की अवस्था में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर भगवान ने कहा कि न भूत्वा भविता वा न भूयः, अर्थात ऐसा नहीं है कि वो आया चला गया है, वो स्थित है, शाश्वत है, नित्य है, वो ना कहीं जाता है ना वो कहीं आता है। तो इसीलिए मोक्ष जो है वो आत्मा को नहीं मिलता है, वह कारण शरीर को मिलता है, क्योंकि कारण शरीर जो होता है वह प्रकृति जनित गुणों के संसर्ग में आने के पश्चात वह आत्मा का सबसे करीबी है। जब वह उन संसर्ग में आ जाता है तो
वह अपने आप को शरीर मानने लगता है, जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं। आत्मा को मोहित सा करता है, ऐसा सोचता है कि मैं ही जो करता हूँ वो मैं हूँ, ऐसा बताओ वो करता है। जिस भी गुण के संसर्ग में वह आता है, जिस गुण से वह प्रभावित होता है, वो उन सभी गुणों को छोड़कर वह नित्य, शाश्वत, अजन्मा इन सब की उपाधि को प्राप्त कर लेता है। जब वह पृथ्वी के सभी, पृथ्वी या आप कहें तो भौतिक सभी गुणों को छोड़ देता है, इनके ऊपर चला जाता है, समभाव में स्थित हो जाता है। जैसे आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये मैं हूँ, वो कहता है मेरा मुख है, ये मेरा हाथ है, लेकिन ये हाथ मैं नहीं हूँ। यह सब लोग मानते हैं, चाहे वो नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, कि मैं क्या हूँ और मेरा क्या है। जब शरीर ही अपने आप को यह दिखाना चाहता है कि मैं इस जीव जगत से अलग हूँ, तो वो मेरा का प्रयोग करता है कि मेरा हाथ, मेरा घर। अगर वह धनी बन जाए तो व्यक्ति अगर धनी हो तो वो कहता है कि मैं धनी हूँ। तो इसीलिए वो जो कारण शरीर है वह अपनी अपनी भावनाओं को अलग अलग रूप में प्रस्तुत करता है कि मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं पुरुष हूँ, सब ऐसे करके जिसके साथ वो संबंध कर लेता है वह वही बन जाता है। परंतु जब वह आत्मा के साथ नित्य संबंध को जान लेता है कि वह कौन है, तब वह नित्य और शाश्वत अवस्था में आ जाता है। उस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। शिव सीताराम।